और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने दी है अमेरिका को सबसे बड़ी चेतावनी। चीनी दूतावास ने दी है अमेरिका को चेतावनी। चीन ने अमेरिका को दी युद्ध की धमकी। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हम अमेरिका से किसी भी युद्ध के लिए तैयार, यह बात चीन की तरफ से कही गई है। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर बोला चीन, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, सभी वॉर के लिए चीन तैयार। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विशाल, और क्या कुछ पता चल पा रहा है, क्या जानकारी और मिली है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर रहे। खासतौर पर टैरिफ को लेकर उन्होंने सबसे पहले कनाडा और चीन पर ही टैरिफ का ऐलान किया था और आज एक बार फिर से उन्होंने चीन का नाम लिया और ये बताया कि किस तरह से चीन बड़ी स्तर पर टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर और चीन का जो दबदबा है बाजार में उसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम करना चाहते हैं। चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं और इसीलिए एक बड़ा टैरिफ चाइना के ऊपर लगातार वो लगाते जा रहे हैं। और इसी बयान के क्रम में आज चाइनीज जो एम्बेसडर हैं, जो चाइनीज एम्बेसी है अमेरिका में, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि चीन किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है, चाहे वो टैरिफ से जुड़ा हुआ युद्ध हो या फिर व्यापार से जुड़ा हुआ युद्ध हो या कोई और प्रकार का युद्ध हो। यानी सीधे तौर पर चीन अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी टैरिफ वॉर में और ट्रेड वॉर में पूरी तरह से तैयार है अमेरिका से दो हाथ करने के लिए। तो देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज एम्बेसी के इस बयान पर आगे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कदम उठाते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि 20 जनवरी को सत्ता संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चीन और मेक्सिको, ये 3 ऐसे देश थे जिन पर सबसे पहले टैरिफ का ऐलान किया था और चाइना पर 25% टैरिफ का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। जी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीन नीति को लेकर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और अब चीन की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए चाइनीज एम्बेसी के द्वारा इस तरह का बयान सामने आ रहा है। और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। यहां अन्नदाताओं ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा आज भगवंत मान सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। आपको बता दें कि आज से किसान अगले एक हफ्ते तक चंडीगढ़ में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। पंजाब के अलग अलग हिस्से से किसान आज चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर पूरे पंजाब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। किसानों को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। तो चंडीगढ़ में किसानों का बड़ा प्रदर्शन और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं किसानों को रोकने के लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं जगह जगह। दरअसल किसान और पंजाब सरकार के बीच किसानों की 18 मांग को लेकर बातचीत चल रही है कि सीएम मान और किसानों के बीच भी बातचीत हुई, जिसमें किसानों ने प्रदर्शन की धमकी दी थी, जिसके बाद भगवंत मान बैठक से उठकर चले गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया और अब किसानों ने एक बार फिर पंजाब की मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, और क्या आपके पास अपडेट्स हैं इस बाबत, किसानों के ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया है? जी देखिए, किसानों का आज चंडीगढ़ मार्च है। चंडीगढ़ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पंजाब से किसान जो हैं, पर जो तस्वीरें जो हैं पूरे पंजाब से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पंजाब पुलिस जो है रोक रही है किसानों को और कोशिश यही है कि किसान जो है चंडीगढ़ ना पहुंच पाए। मैं चंडीगढ़ मोहाली की सीमा पर हूं इस वक्त। यहाँ पे भी तमाम जो इंतज़ाम जो हैं किए गए हैं। आपको बताएं कि किसान अगर आते हैं तो उनको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, सामने जो है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं और इससे पीछे पंजाब पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ा कम होता है कि पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस जो है एक मिलके जो है प्रोटेस्टर्स को, खासकर किसानों को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम जो है जब किसानों की मीटिंग जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हुई थी और वो बेनतीजा रही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैंने किसानों से अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन ना करें, इस तरह से सड़कें जाम करना, पंजाब बंद करना ये समस्या का हल नहीं है। तो अब किसानों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो चंडीगढ़ पहुंचे, पर क्रैकडाउन जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो ऑल आउट जो है किया गया है किसानों के ऊपर। बहुत सारे किसान नेताओं को डिटेन किया गया है, बहुत सारे किसानों को आज रोका जा रहा है। पटियाला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। किसानों को डिटेन किया जा रहा है, उनके ट्रैक्टर्स को। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अबू आजमी विधानसभा से निलंबित किए गए हैं। अभी का एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें।
बड़ी खबर आ रही है राजनीति की दुनिया से। अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो अबू आजमी के खिलाफ ये कठोर कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। औरंगजेब को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, बयान के बाद यह कार्रवाई की गई है और अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। औरंगजेब को लेकर दिए बयान के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, ये एक्शन लिया गया। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान के बाद निलंबन की यह कार्रवाई हुई है। कारणे सोबत जोडली आहेत। अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल। हे विधेयक पुनर्स्थापनार्थ सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025। महोदय, सन 2025 के विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, निलंबित हो गए अबू आजमी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के बजट सत्र चल रहा है और इसमें बहुत हंगामेदार बजट सत्र चल रहा है। अबू आजमी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले औरंगजेब का महिमा मंडन किया था, औरंगजेब को कहा था कि बड़े उत्तम प्रशासक थे और उनके समय देश की जीडीपी अच्छी थी और जो भारत का विस्तार था वो म्यांमार और यहाँ एक तरफ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, महिमा मंडन किया था, जिसको लेकर काफी आक्रोश अन्य नेताओं में था, अन्य पार्टी के नेताओं में था। और अब महाराष्ट्र विधानसभा में ये फैसला लिया गया है कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान, जो कि पूरे लगभग मार्च महीने भर चलेगा, पूरे बजट सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यानी अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र 2025 का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इस समय काफी हंगामा चल रहा है। हंगामा इसलिए चल रहा है क्योंकि न केवल अबू आजमी बल्कि महाराष्ट्र में कुछ और चेहरों ने, कुछ और लोगों ने भी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। तो विपक्ष चाहता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ नेता जो है विपक्ष वेल में पहुंच गए हैं, काफी हंगामा हो रहा है। अब कार्रवाई यहाँ तक कि एमवीए के नेताओं ने यह तक कह दिया कि अबू आजमी तो बीजेपी की बी टीम की तरह का से ज्यादा उनको उससे ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सबने प्रस्ताव सभागृह ने रखा है कि उस तरीके के आप एमएलए आमदारों की, विधायकों की समिति तैयार कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा निलंबित करना ये बहुत कम है। क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज़ कही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। अभी प्रस्ताव क्या बोला? अरे बाबा, वो रोहित पवार के जो पार्टी युवा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है, उसका पहला नाम उसने जाहिर करना चाहिए। जिसको अभी उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद पवार गुट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो कौन है, फिर उसका क्या बैकग्राउंड है, इसको बोलने का इसका अधिकार है क्या रोहित पवार का? एक जिहादी को उसने जो अपने यूथ कांग्रेस, उसके बाद रोहित पवार को बोलने का अधिकार नहीं है। म्हणणं आमचं एवढंच आहे, निलंबन हा विषय फार कमी आहे। सगळ्या जणांनी एकमुखी मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अबू आजमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे। कारण का हे फार आमच्या देवताचा अपमान केलेला आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी अशी पद्धतीची मागणी सगळ्यांनी केलेली आहे। आदरणीय चंद्रकांत दादाजी हे अधिकृत स्टेटमेंट देतीलच। त्यांनीही सांगितले की आम्ही समिती आमदारांची तयार करू आणि जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे प्रस्ताव तोपर्यंत निलंबित असते। बाबा, उनका आमदार की रद्द होना, उनको आमदार का पगार नहीं मिलना, जो कुछ फैसिलिटीज आमदार को, ऐसे लोक प्रतिनिधि हम लोग को महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। उनको भेज दो पाकिस्तान में औरंगजेब की चाटने के लिए, हम लोग को जरूरत नहीं है इधर। पण एक लक्षात घ्या,
ते लक्षात घ्या. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ट्विटमध्ये राहुल गांधींनी जयंतीच्या दिवशी श्रद्धांजली. तो नीतीश राणे को आपने सुना, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनका यह कहना कि अबू आजमी के खिलाफ और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा. तो औरंगजेब को लेकर जो बात कही थी अबू आजमी ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. औरंगजेब का जिस तरीके से औरंगजेब के शासनकाल का उन्होंने महिमा मंडन किया था, इसको लेकर वहां पर सियासी तूफान देखने को मिला था और ये बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है. निलंबित कर दिया गया है बजट सत्र के लिए. मग राहुल गांधीवर पण झाली पाहिजे ना. त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी श्रद्धांजलीचं ट्विट. तो हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं. मृत्युंजय, नीतीश राणे का वही रुख, हमलावर रुख जो पहले भी हम देख रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ निलंबन से बात नहीं बनेगी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अबू आजमी के खिलाफ. जी बिल्कुल, जो नीतीश राणे हैं काफी मुखर रहे हैं इस मामले को लेकर. अभी अबू आजमी को तो पहले भी उन्होंने कई बार इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से निशाने पर रखा था और अब ये जो ताजा वाकया आया है, अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. अब नीतीश राणे कह रहे हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. उनका जो सदस्यता है वो रद्द करनी चाहिए, उनको जो पेमेंट सैलरी मिलती है वो नहीं दिया जाना चाहिए. और यहाँ तक कि उनके शब्द हमने जो सुने कि कह रहे हैं कि अबू आजमी को तो जाकर पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहां जाकर महिमा मंडन करना चाहिए औरंगजेब का. तो इस प्रकार के बयान जिसके लिए नीतीश राणे जाने जाते हैं, वो एक बार फिर से बयान दे रहे हैं. और आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस समय काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है इसको लेकर. दरअसल विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने अबू आजमी पर कार्रवाई की, ठीक है, लेकिन और भी लोगों ने जो शिवाजी महाराज जी मृत्युंजय की आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है. अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है बजट सत्र के लिए. यानी बजट सत्र की जो कार्यवाही है उसमें आगे वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे. जो बयान उन्होंने दिया था औरंगजेब को लेकर, जिस तरीके का महिमा मंडन उन्होंने किया था, औरंगजेब के शासनकाल को लेकर जो तारीफ उन्होंने की थी, इसी मामले में यह कार्रवाई की गई है. हमारे साथ मृत्युंजय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. मृत्युंजय, कुल मिलाकर ऐसा नजर आ रहा है कि अबू आजमी का जो ये बयान है वहां एक बहुत बड़ा सियासी मामला बन चुका है. निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य माना जाता है और औरंगजेब को उतने ही नफरत की नजर से देखा जाता है. ऐसे पर औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडन करेगा तो यहाँ के न तो जनता को और ना ही नेताओं को रास आ रहा है. यही वजह है कि अबू आजमी इसमें पूरे अकेले पड़ते हैं. उनके ही जो रखने वाले नेता हैं या फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया, बल्कि एक सुर में कांग्रेस के नेता ये कहने लगे, शिवसेना यूबीटी के नेता कहने लगे, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता ये कहने लगे कि अबू आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए. और अगर विपक्ष को लगता है कि निलंबन करना चाहिए तो निलंबन अभी है. के नेता ये भी कर रहे हैं कि अबू आजमी ने ये बयान बी टीम के तौर पर दिया है बीजेपी के, लेकिन हर कोई चाहता था कि कार्रवाई हो और विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है. पूरे बजट सत्र के लिए अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है. आपको बता दें कि बजट सत्र का तीसरा दिन है. हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर नहीं पहुंचे, यानी उन्होंने परिसर पर कदम भी नहीं रखा है और अब उनका निलंबन भी हो गया है. उन्होंने कुल मिलाकर मृत्युंजय एक बात और नजर आती है कि अबू आजमी इस मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं. विपक्षी तो छोड़िए, साथ के लोग भी उनके साथ नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल कहा आपने, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है और वो इस बात का आभास उन्हें हो चुका और इसीलिए कल उन्होंने मीडिया को बयान जारी करके कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं. मैंने जो बयान दिए वो इतिहासकारों के कहे हुए शब्दों में कहा था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं ये बात थी. तो कहीं ना कहीं अबू आजमी को समझ में आ गया है कि औरंगजेब का महिमा मंडन अगर वो महाराष्ट्र में करेंगे तो उनका साथ कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता नहीं देगा. और खास करके तो विपक्ष हो तमाम नेता एक ही सुर में कह रहे हैं कि अबू आजमी पर कार्रवाई चाहिए और वैसा ही हुआ. पूरे बजट सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया गया. अब हालांकि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सिर्फ अबू आजमी और भी लोगों ने तो अपमान किया शिवाजी महाराज का, उन पर कार्रवाई कब होगी. एक बात और बताइए मृत्युंजय कि अबू आजमी ने जो ये बयान दिया, क्या माना जाए, चूंकि कई बार वो इस तरीके के बयान देते हैं, बड़बोलेपन में भी बातें कह जाते हैं, उसी तरीके से देखें या इसके पीछे कोई सोची समझी कुछ रणनीति उनकी नजर आती है, खास वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा जो प्रण है जो बयानों का, ये सिलसिला शुरू हुआ एक
स्पेशल की छावा, जो कि संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म है और उसमें औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया है। और संभाजी महाराज ने जिस प्रकार से उनके धर्मवीर रक्षक कहा जाता था, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बयानबाजी हो रही थी तमाम नेताओं के बीच में। लेकिन अबू आजमी ने इस बातचीत के दौरान औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया। ये तक था कि जब औरंगजेब का शासन था तो बहुत अच्छा प्रशासन था और भारत का विस्तार था वो म्यांमार और एक तरफ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जीडीपी बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो एक महिमा मंडन करने का प्रयास किया। लेकिन अबू आजमी ये भूल गए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को कोई अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, एक विलन के तौर पर ही देखा जाता है। और खास करके जब बात महाराज। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मेरे साथ वैभव परब भी जुड़ गए हमारे एक और सहयोगी। अब जरा मैं उनका रुख करना चाहूंगा। वैभव, अबू आजमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, बजट सत्र से उनका निलंबन हो गया है। कुछ और भी अपडेट्स आपके पास है, कुछ जानकारी अगर आपको वहां से मिल पा रही हो? जी देखो, अभी अभी नीतीश राणे ने प्रतिक्रिया दी है कि निलंबन से वो खुश नहीं है। भाजपा की सरकार है, महायुति की सरकार है और नीतीश राणे उस सरकार के मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि ये निलंबन काफ़ी नहीं है, ताकि उनकी विधायक है वो पूरी तरह से रद्द की जाए। उनको मिलने वाली विधायक की तरफ से जो पगार है, सैलरी है, वो पूरी तरह से बंद की जाए। आने वाले दिनों में विधायकी खत्म होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो भी पूरी तरह से बंद की जाए, ऐसी मांग है यहाँ पे आके कुछ ही समय पहले नीतीश राणे ने की थी। देखो, अब धीरे धीरे है सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी के नेता है वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गए हैं, ताकि इन सबकी मांग थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो अबू आजमी पर होनी चाहिए थे। देखो, एकनाथ शिंदे ने तो ये भी मांग की है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डेप्टी सीएम है, उन्होंने ये मांग की है कि अबू आजमी पर देशद्रोही का मामला है वो पूरी तरह से दर्ज किया जाए। देखो, अब ये बड़ी मांग है जो एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले की थी। अब सरकार उनकी है, होम मिनिस्ट्री है वो भाजपा के पास है। अब निलंबन से क्या संतुष्ट है एकनाथ शिंदे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के सभी शिवसैनिकों ने जगह जगह पुलिस स्टेशन में जाकर इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और अब रास्ते पर उतरकर आंदोलन भी कर रहे हैं। खबर तो ये भी आई थी वैभव, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, ये सब मांग भी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग है वो सत्ताधारी और विपक्ष लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो रोहित पवार ने यहाँ पे एक बयान दिया है कि अबू आजमी पूरी तरह से भाजपा की बी टीम है। अब देखो, बजट सत्र यहाँ पे चल रहा है तो अबू आजमी बाहर आकर औरंगजेब की बात क्यों कर रही, ये सवाल रोहित पवार ने यहाँ पे मौजूद किया है। तो ये बात भी यहाँ पे दर्ज करनी चाहिए कि जिस प्रकार के बजट सत्र के दौरान अबू आजमी बाहर आकर औरंगजेब की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसको लेकर अब सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी यही बात कर रही है कि इनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे देखा गया तो निलंबन की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब विपक्ष की क्या मांग है, सत्ताधारी क्या इस पर खुश है, क्योंकि अभी सदन में ये मामला सामने आया है कि उन पर निलंबन की कार्रवाई की है। तो अब विपक्ष की मांग क्या है, रोहित पवार क्या बोलते हैं, संतुष्ट है क्या, राजद्रोह का उन पर है मामला वो दर्ज हो सकता है क्या, ये सभी बातें हैं। अभी थोड़ी समय के बाद यहाँ पे विपक्ष और सत्ताधारी बाहर आएंगे और वो अपना बयान दर्ज करेंगे।